शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वाध्याय को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, मुक्ति को, मोक्ष को, दुखों को छुड़ाने वाले शास्त्रों को पढ़ने का नाम स्वाध्याय है। और दुखों को छुड़ाने वाले शास्त्र दो प्रकार के हैं। भौतिक दुखों को छुड़ाने वाले भौतिक शास्त्र है और आध्यात्मिक दुखों को छुड़ाने वाले आध्यात्मिक शास्त्र हैं। दोनों शास्त्रों को पढ़ना है। दोनों शास्त्रों के विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। हम विचार कर रहे थे कि जो व्यक्ति भौतिक विज्ञानी है, भौतिक विज्ञान को जानता है, भौतिक विद्या को जानता है, अपना सारा जीवन भौतिक विद्या में उसने लगाया है, उस व्यक्ति को आध्यात्मिक विद्या के बारे में जानकारी नहीं होती है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वह व्यक्ति जिस प्रकार से भौतिक विद्या में निष्णात हुआ है उसी प्रकार आध्यात्मिक विद्या में निष्णात हो, यह कहने का अभिप्राय नहीं है। यहां पर कहने का यह अभिप्राय है, व्यक्ति को जहां पर भौतिक विद्या में निपुण बन करके भौतिक दुखों को दूर करने का यत्न किया है, करता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक विषयों के बारे में उन सामान्य बातों को जान लेना चाहिए जिनसे व्यक्ति को दुख ना मिले। उसे यह जानकारी होनी चाहिए, उचित जानकारी होनी चाहिए, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मन क्या है, इंद्रियां क्या है, आत्मा की क्या क्या चेष्टाएं हैं, वो किस प्रकार आत्मा प्रवृत्त होता है, आत्मा की क्या इच्छाएं हैं, आत्मा किस विषय में स्थित होकर के अपने आप को सुखी बनाना चाहता है, अंदर से वो कैसे तृप्त होता है, अंदर से कैसे निर्भीक होता है, अंदर से प्रसन्न कैसे रहता है। इन बातों को जानना बहुत अधिक समय नहीं लगता, पर एक सामान्य जानकारी के लिए कुछ समय लगा करके व्यक्ति को जान लेना चाहिए। जैसे बीच बीच में व्यक्ति को समय मिलता है, जो समय को व्यतीत करना चाहता है, ऐसे समय में इन आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ करके आत्मा परमात्मा के विषय में बोध करके वो जो दुख प्राप्त होते हैं, आंतरिक दुख, उनसे बच सकता है। तो भौतिक विज्ञानी व्यक्ति को भौतिक विद्या में निष्णात होकर के आध्यात्मिक विद्या में उसको उतनी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए जिससे उसको अंदर से दुखी रहना ना पड़े, अंदर से सुखी हो सके। ऐसे ही जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो अध्यात्म विद्या में निष्णात है, निपुण है, ऐसे व्यक्ति को भौतिक विद्या के बारे में वो सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जो सामान्य जानकारी होती है, उस जानकारी के माध्यम से संसार में बहुत सारे ऐसे कर्म हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो स्वतः स्वयं करके उन भौतिक दुखों से बच सकता है। अन्यथा उसको
कठिन हो जाता है। सामान्य जानकारी भी नहीं हो पाती है। टिकट कैसे करना है, रेलवे टिकट कैसे करना है, विमान का टिकट कैसे करना है, जानकारी किस प्रकार प्राप्त होती है, कौन सी वस्तु कहां पर है, उसके बारे में किस तरह मैं जान सकता हूं, एक सामान्य जनरल नॉलेज जो होता है, यह भी यदि आध्यात्मिक व्यक्ति को नहीं होता है तो वो दुखी हो जाता है। यानी जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान को जानने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिकता के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति कहता है। मेरी बात पर ध्यान देना, जो व्यक्ति ये कहता है कि भौतिक व्यक्ति को, भौतिक विज्ञान को जानने वाले व्यक्ति को ये जानकारी होनी चाहिए आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, इंद्रियों के बारे में, मन के बारे में, संतोष के बारे में, प्रसन्नता के बारे में, आंतरिक संतोष, आंतरिक प्रसन्नता, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए और इनको जान करके उनको सुखी होना चाहिए। ऐसा जो कथन आध्यात्मिक व्यक्ति करता है, ऐसा ही कथन भौतिक विद्या को जानने वाले भौतिक विज्ञानी भी करता है। और दोनों ऐसा कथन करके उचित करते हैं। इस दृष्टिकोण से भौतिक विज्ञान को जानने वाले व्यक्ति को उसके कथन को जान करके, समझ करके आध्यात्मिक व्यक्ति को भी उस भौतिक विद्या के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, ताकि संसार में सबके साथ समुचित रूप से व्यवहार करते हुए भौतिक दुखों से बच सके। दोनों को दोनों की जानकारी होनी चाहिए। निष्णात अपने अपने विषय में भले ही व्यक्ति हो सकता है, भौतिक विज्ञान को जानने वाले भौतिक विद्या में निष्णात हो और आध्यात्मिक विद्या में निष्णात भले ही ना हो, लेकिन आध्यात्मिक विद्या के बारे में जाने। ऐसे ही जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक विद्या को जानने वाले निष्णात व्यक्ति है, उसे भी इस विद्या के साथ साथ भौतिक विद्या के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, भले ही भौतिक विद्या में निष्णात ना बने। इस प्रकार से दोनों को दोनों प्रकार की विद्या को जानना चाहिए, यही शास्त्र कहता है। और यदि हम प्रमाण को समझना चाहते हैं, वेद स्वयं कहता है भौतिक विद्या को भी जानो। संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते, यजुर्वेद कहता है। वेद स्वयं कहता है भौतिक विद्या को भी जानना चाहिए। आध्यात्मिक विद्या को जानने की तो बात है ही, लेकिन साथ में भौतिक विद्या को भी जानने की बात वहां पर हो रही है। तो वेद स्वतः कहता है, ईश्वर स्वयं आदेश करता है कि प्रत्येक मनुष्य को दोनों प्रकार की विद्या को जान करके दोनों प्रकार के दुखों से छूटना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है मोक्ष को, मुक्ति को, दुखों को छुड़ाने वाले जो शास्त्र है उनको पढ़ने का नाम ही स्वाध्याय है। और स्वाध्याय का दूसरा विभाग कहा है प्रणव जपोवा। स्वाध्याय में दूसरा विभाग है प्रणव जप। प्रणव कहते हैं ओम, ओम का जप करना। जप करना भी स्वाध्याय का एक विभाग है। मनुष्य न जाने कितने ऐसे ऐसे कर्म करते जाते हैं, लेकिन जप रूपी कर्म को करते नहीं हैं। बहुत कम लोग हैं जो जप करते हैं। प्रत्येक मनुष्य को जप करना चाहिए, वो भी ओम का जप करना चाहिए, ईश्वर का जप करना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, उसके उपकारों को स्वीकार करना चाहिए, उसके उपकारों को स्वीकार करके कृतज्ञ बनना चाहिए, अपनी कृतज्ञता को ईश्वर के समक्ष अभिव्यक्त करनी चाहिए। यद्यपि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में विराजमान है, मेरे अंदर भी विद्यमान है, परंतु हम बैठ करके, आंखें मूंद करके, बाह्य विषयों को रोक करके कुछ समय के लिए ईश्वर का जप करने लगते हैं।
ईश्वर को ध्यान के माध्यम से, जप के माध्यम से ईश्वर के प्रति धन्यवाद अर्पित करते हैं, तो समझ लीजिएगा कि हम किए हुए उपकार को स्वीकार करते हैं। यह भी स्वाध्याय का एक अंग है। जब व्यक्ति ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने के लिए उद्यत रहता है, कर्म करने के लिए उद्यत रहता है, तब उस व्यक्ति को इसमें भी उद्यत रहना चाहिए कि ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के ईश्वर को धन्यवाद कर सके। ये जो जप है, इस जप के माध्यम से हम ईश्वर के किए हुए उपकारों को स्वीकार करके कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और अधिक उपकार को पाने के लिए और अधिक ईश्वर हम पर उपकार करे, इस बात को हम ध्यान में रखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से याचना करते हैं। जप के माध्यम से हम ईश्वर से कुछ मांग भी लेते हैं और ईश्वर को धन्यवाद भी करते हैं। आत्मा से धन्यवाद करना है, अंदर से धन्यवाद करना है, मन से करना है। परमात्मा को धन्यवाद अर्पित करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है ओम का जप करना। ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जान करके उनके गुण कर्म स्वभावों के अनुरूप अपने आप को बनाने का प्रयत्न करना। ईश्वर के कर्मों को जान करके उनके कर्मों को अपने समक्ष रखते हुए जप के माध्यम से स्वयं को भी वैसे ही कर्मी बनाना, वैसे ही कर्म करने वाला बनाना, जिससे कि हम उचित कर्म कर सके। जप एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस जप के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को उत्तम बना सकता है, क्योंकि जप में ईश्वर के अलग अलग गुणों को सामने रख करके उन गुणों पर विचार किया जाता है और उन गुणों को समझा जाता है। उन गुणों को अपने जीवन में उतारने के लिए उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ किया जाता है। इसलिए ओम का जप करना है। ईश्वर की सुरक्षाओं को समझना है। जप के माध्यम से ईश्वर की सुरक्षाओं को जानते हैं, ईश्वर की न्याय व्यवस्था को जानते हैं, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को जानते हैं, ईश्वर के द्वारा हम पर किए गए उन समस्त कर्मों को जान करके, समझ करके कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है प्रणव जपो वा। प्रणव यानी ओम का जप करना। ओम का जप 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। प्रारंभिक व्यक्ति बोल करके जप करता है। ओम का उच्चारण वाणी से बोल करके करता है। प्रारंभ में मन एकाग्र नहीं हो पाता है। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं हो पाता है, वो बोल करके जब करता है तो उसका मन उस बोली में चला जाता है। जो बोला जा रहा है उसका मन उसी ओर एकाग्र होता है और उसके माध्यम से ईश्वर के जिस किसी भी गुण को हम सामने लाते हैं ओम के उच्चारण के माध्यम से, और उस गुण को समझने का प्रयत्न करते हैं, अपने मन को उसी गुण में लगा के रखते हैं, तो ओम का जप करते हुए व्यक्ति ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को सामने लाता है। जब व्यक्ति के समक्ष ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव आते हैं, तब उस व्यक्ति को एहसास होता है मैं क्या हूं और मेरे लिए ईश्वर कितना मान्य रखते हैं, ईश्वर का कितना उपकार है मुझ पर। इस बात को वो एहसास करता है। जब ही व्यक्ति को ये जनाता है कि ईश्वर मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस जप के माध्यम से ईश्वर की शक्ति को, सामर्थ्य को, बल को जान करके हम ईश्वर के विरुद्ध कभी नहीं चल पाएंगे। बिना जप के व्यक्ति ईश्वर को जान नहीं पाता है। तो प्रणव का जप व्यक्ति प्रारंभ में बोल करके करता है। ऊंचे स्वर से बोलता हुआ अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ता है, आत्मा को ईश्वर में लगाता है, क्योंकि मन ईश्वर में लग जाता है जप के माध्यम से, वो भी बोल करके।
और करते करते, अभ्यास करते करते वो जो बोलना है वो धीरे 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 कम होता जाता है। वो जो स्वर है वो निम्न होता जाता है। स्वर निम्न होते 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 एक ऐसी स्थिति आती है जिसको हम उपांशु कहते हैं, यानी इतने धीरे से बोलते हैं जिससे कि बगल में बैठे हुए व्यक्ति को भी सुनाई ना दे। स्वयं को सुनाई दे रहा है लेकिन बगल में बैठे हुए व्यक्ति को सुनाई नहीं दे रहा है। इतने धीमी गति से, इतनी धीमी गति से हम उसको करते हैं, उसकी गति इतनी धीमी होती है जिससे कि हम स्वयं सुन लेते हैं और दूसरे को सुनाई नहीं देता है। इसी को कहते हैं उपांशु। एक ऊंचे स्वर से जप करना, एक उपांशु करके जप करना, और वो करते 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 वो उपांशु भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। बस वाणी बंद हो जाती है और फिर मन से जप प्रारंभ हो जाता है। तो पहले प्रारंभ में व्यक्ति ऊंचे स्वर से बोलता है, उसका अभ्यास करते 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 उस ऊंचे स्वर को निम्न करता हुआ वो उपांशु तक पहुंच जाता है। केवल ओठ हिल रहे होते हैं और स्वयं को सुनाई दे रहा होता है, पर बाकी अगल बगल में बैठे हुए लोगों को सुनाई नहीं देता है। वैसा बोलता हुआ अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करता है। और इस स्थिति को और करता हुआ, अभ्यास और बढ़ाता हुआ एक ऐसी स्थिति आती है जब वो ओठ हिलना भी बंद हो जाते हैं और वाणी बंद हो जाती है। केवल मन से ही जब प्रारंभ हो रहा होता है, अब वो मन से कर रहा होता है, उसका मन एकदम ईश्वर के साथ जुड़ जाता है और एकाग्र हो जाता है। मानसिक रूप से उस ओम को जानता हुआ उसके गुण कर्म स्वभावों को अपने समक्ष लाता है और उसी के अनुरूप अपने आप को बनाने की चेष्टा करता है और एकाग्रता इतनी बढ़ती जाती है उस मन से करने वाले जप में। बाहर की ओर से समस्त क्रियाओं को बंद कर चुका होता है और अभ्यास कर करके अपने आप को उस स्थिति तक पहुंचा लेता है जो मन से करता हुआ अपने आप को ईश्वर के साथ आबद्ध कर लेता है। और मानसिक जप करता हुआ व्यक्ति ईश्वर के बहुत सारे गुणों को, कर्मों को, उनके स्वभावों को जान करके स्वयं को भी वैसा ही बनाने का प्रयत्न करता है। और एक दिन ऐसा आता है स्वयं के जीवन को भी वो उत्तम पवित्र बना लेता है, अपने आप को ईश्वर के अनुरूप बनाता है और समानशीलम व्यसनेषु सख्यम, एक समान शील स्वभाव वाले बन जाता है। यानी जैसा शील स्वभाव परमात्मा का है वैसा अपने आप को भी उसी प्रकार बना लेता है। स्वयं को दयालु बना लेता है, कृपालु बना लेता है, परोपकारी बना लेता है। स्वयं दूसरों के साथ कोई ऐसा अन्याय अत्याचार नहीं करता है और अहिंसक बनकर के, सत्यवादी बनकर के, अस्तेय का पालन करता हुआ, ब्रह्मचर्य संयम का पालन करता हुआ, परिग्रह से बच करके अपने आप को पूर्ण ईश्वर के अनुरूप बना करके एक दिन ईश्वर को पा लेता है। इसके लिए स्वाध्याय करना आवश्यक है। तो प्रणव जप करना और शास्त्रों का अध्ययन करना, इन दोनों कार्यों को पूरा करने पर स्वाध्याय पूर्ण होता है। यही स्वाध्याय का अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।